पूर्वं यो वै वेदान्तप्रहिणोति तस्मै तं भिदेमात्मध्यप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पाठाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणेन मध्ये महाभारतं मद्वेदान्तवर्षिणीं भगवतीं भक्तात्मकाध्यायिनीं मम भक्त्वामसर्वनां भगवतीते भगवद्वेषिणीं नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाः सदाचार्यपर्यन्तं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं प्राणज्ञनित्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम्। दर्शन दो भविष्य नाथ मोहि अखिया दर्शन दो भविष्य नाथ पंचम स्वर में पूजा बोले अंधा देखे लंगड़ा अंधा देखे लंगड़ा पहुँचे
सभी साधक और हमारे सभी संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, आपका बड़ा हमारा सौभाग्य है जो हम सभी ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्संगति महाराज बड़ी ही अलभ्य है, बड़ी ही ये दुष्कर है, सहज प्राप्त नहीं होती। सत्संगति तभी प्राप्त होती है जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। संतों के द्वारा ही सत्संगति प्राप्त होती है, क्योंकि संत सत्य तत्व में ब्रह्माभ्यास करते रहते हैं। बड़ा भाग्य होता है जब सत्संगति प्राप्त होती है। प्रथम तो मनुष्य जीवन के प्राप्त होना ही कठिन है, और उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा का उदय होना और कठिन है, और उसमें भी असंग होना, अचाह होना, ये और कठिन बात है। इसलिए
है तो ये बहुत ही कठिन बात, लेकिन भगवान की कृपा हो, सद्गुरु संत की कृपा का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो फिर संसार सागर से, अविद्या से, अज्ञान से तुरंत बेड़ा पार हो जाए, नर से नारायण पद प्राप्त हो जाए, स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मैं कहता हूं भैया कि सत्संग करोड़ों कार्यों का परित्याग करके सबका साथ करना चाहिए। और सत्संग इसी को कहते हैं कि जो करने योग्य बात नहीं है उसको जीवन में नहीं करना चाहिए। सत्संग क्या है? जो करने योग्य नहीं है उसको जीवन में कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। ये सत्संग की फाउंडेशन है, आधार है। तो महाराज, आत्मा, परमात्मा और कल्याण विरोधी कार्य कभी करना नहीं चाहिए। भलाई न कर सको तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। भलाई करने में, ठीक मैं नहीं कहता हूँ आप भलाई करें, लेकिन आप बुराई भी न करें। और बुराई न करें तो आप अपने आप अच्छे हो जाएं। अच्छे हो जाएंगे तो अपने आप सत्संग के कार्य होने लगे। फिर तो आपका बैठना सत्संग, बोलना सत्संग, चलना सत्संग। तो बुराई रहित होने में भलाई स्वतः होती है, और भलाई होगी तो भलाई में भी एक कार्य करें। भलाई करें तो उसका अहंकार न करें और फल की इच्छा न चाहें, तो क्या होगा? तो आप स्वाधीन हो जाए। यानी बुराई रहित होने से आप अच्छे काल अपने आप होंगे, उसमें आनता नहीं होगी। देखो, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसमें आनता है, लेकिन ये बुराई रहित हो जाए तो आनता मर गई पहले। इसलिए साधन के क्षेत्र में विधि पक्ष से निषेध पक्ष ज्यादा सिद्धि देता है। तो विधि पक्ष में अहंता बड़ी दूर तक रहती है, निषेध पक्ष में थोड़ी मर जाती। जैसे मैंने दान दिया, मैंने जप किया, मैंने तप किया, तो मैं तो रह गई। यानी शुभ कर्म में भी यदि अहंता है तो भी बंधन का हेतु है, शुभ कर्म भी, वो भी बंधन है। तो भलाई हमने की तो अहंता रह गई, लेकिन बुराई नहीं तो होगे तो अहंता खत्म हो गई। काहे क्या करेंगे? जैसे मैं सत्य बोलता हूँ तो अहंता है कि मैं हूँ, और मैं झूठ न बोलूं। यानी सब जो मैं से ही पाप निकलता है। जहाँ मैं जीवित है वहाँ पर आंशिक पाप है। इसलिए भगवान ने कहा भलाई कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन बुराई नहीं हो जाए। भलाई अपने आप होने लगे, अपने आप होता, उस जो अपने आप होता उसका अहंकार नहीं होता, बात है। और जिसमें कर्ता जीवित है उसमें अहंकार, अहंकार तो कर्ता जीवित है, कर्ता जीवित है तो भोक्ता भी जीवित है। तो गमनागमन शुभ कर्मों से भी होता रहेगा, वो भी मुक्ति के हेतु नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से बुराई रहित होने से जब हम भले हो जाएंगे तो हमसे अच्छे काम अपने आप होने लगे। हमें अहंता नहीं होगी कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, वो अपने आप होंगे। और अपने आप होते उसमें अहंता होती नहीं। तो अपने आप जब अच्छे काम होंगे, हम अच्छे हो जाएंगे तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। स्वाधीन संतों ने बताया कि स्वाधीन माने फिर हम दुनिया की सेवा कर सकते हैं और भगवान के शरणागति हो सकते हैं, भगवान को प्यार भी कर सकते हैं। स्वाधीनता से विश्व के लिए, समाज के लिए उदारता आ जाए और प्रभु के लिए प्रियता आ जाए, समर्पण हो जाए, काम बन जाए, सत्संग का फल है।
लोक भी बन गए, परलोक। और जब तक स्वाधीन नहीं होंगे तब तक ये लोक परलोक कैसे बनेंगे? इसलिए वेदों में, शास्त्रों में 3 योग बताए हैं: कर्तव्य परायणता, असंगता और प्रियता। कर्तव्य परायणता माने निष्काम सेवा, निष्काम कर्म में भलाई करना, किसी की बुराई नहीं, किसी को बुरा चाहना नहीं, किसी को निंदा करना नहीं, किसी के हे उपाधि से देखना नहीं, निष्काम भाव से सारी जगत की सेवा कर देना और फल चाहना नहीं। तो फल क्या हुआ? जब फल चाहेंगे नहीं, परीक्षा है नहीं और निष्काम सेवा हो रही, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा और भावना प्रधान अंतःकरण तो भगवान की शरणागति हो जाएगी, और विचार प्रधान है तो असंगता आ जाएगी, असंगता आ गई तो स्वरूप का बोध हो जाएगा, और प्रियता आ गई तो कन्हैया की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो गई, नर से नारायण हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुराई रहित जीवन जो है उसमें है, बुराई रहित होना अच्छे कामों से भी अच्छा है, क्योंकि अच्छे कामों में भी थोड़ी आंसता रहती है और देर से मिटती है, लेकिन ऐसे सत्संग से तत्काल मिट जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब एक ध्यान दीजिए, आज 18वें अध्याय का पाठ हुआ भगवत गीता के अंतर्गत। 17वां अध्याय में भगवान ने यज्ञ, दान और तप, श्रद्धा त्रय विभाग है, और इस अध्याय का नाम मोक्ष योग है। यानी इतने अध्याय भगवान ने कहीं कर्मयोग की प्रशंसा की है, कर्मयोग की साधना सिखाई है, कई भगवान ने भक्ति योग की साधना सिखाई है, कई भगवान ने विचार वेदांत ज्ञान की साधनाएं बताई हैं। अब ये 18वां अध्याय ये ब्रह्म विद्या, वेद वेदांत का निचोड़ है, सबका सार है, इसलिए इसका नाम है मोक्ष योग। तो अर्जुन ने, भगवान ने अभी यज्ञ दान तप की बातें की हैं, शरणागति की चर्चा हुई है, भक्ति की चर्चाएं हुई हैं, राजयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, और 17वें अध्याय में यज्ञ और तप और दान की बात आई है। तो महाराज यज्ञ किसके लिए? हमारा आपका ऋण है, सूर्य भगवान प्रकाश देते, पृथ्वी गोद में दिए, जल हमें शीतलता प्रदान करता, वायु, इसलिए इन देवताओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो इनके लिए भगवान ने यज्ञ बता दी। वैसे गीता में जितने शुभ कर्म हैं वो यज्ञ के नाम से ही कहे गए हैं, और कहते हैं तपस्या। तप का अर्थ होता है, जो आपने देखा सुना है, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक वाणी का तप, वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, ये वाणी का तप। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी, माता पिता सबकी पूजा करना, आराधना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक तप। और मन को बस समता में रखना मानसिक तप है। हर बात में राजी हम उसी में, सर्दी आवे गर्मी आवे, मन की वृत्ति को बिगड़ने नहीं देना, ये मानसिक तप है। तो महाराज दान की भी चर्चा हुई है। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि महाराज आप सन्यास की भी बात करते हो, माँ बाहो बड़ी भुजाओं वाले भगवान। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा
सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो अर्जुन ने कहा महाराज संन्यास, हाँ, और त्याग की बात आपने की है, यानी कर्मयोग और ज्ञान योग की चर्चा हुई है गीता में। हाँ, ज्ञान योगे सांख्यानाम कर्मयोगे योगिनाम, और भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा की, कर्मयोगो विशिष्यते। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि इनका भेद नहीं मेरे को पता चला कि निष्काम कर्मयोग में कैसी साधनाएं होती है, उसकी फाउंडेशन क्या है, और सांख्य योग की कैसी साधनाएं, उसकी फाउंडेशन आधार क्या है। तो भगवान बोले निष्काम कर्मयोग में ममता का त्याग, बोले धर्म की, और ज्ञान योग में अविद्या अहंता के त्याग। तो ममता का त्याग हो, समता आ जाए। जब तक ममता है तब तक समता आने वाली। और परमात्मा को गीता में सम ब्रह्म कहा, निर्दोषम सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। और फिर ज्ञान योग में स्वरूप से भी कर्मों का संकल्प से त्याग कर दिया जाता है। लेकिन कर्म योग में कर्म करते हुए फलेच्छा का और कर्तृत्व की अहंता का त्याग किया जाता है। समाज के सारे प्राणियों की सेवा की जाती है और सबके कल्याण की भावना से सेवा होती है। जब तक सबका कल्याण की भावना नहीं है तब तक सच्चा निष्काम कर्मी भी कैसे बनेगा? वो तो पक्षपात करेगा, एक की सेवा करेगा, एक की नहीं करेगा। तो सच्चा निष्काम कर्मयोगी सबके लिए कल्याण की भावना से भावित होकर के अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से सबकी सेवा करेगा और भाव ये रखेगा कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो जाए, सबका अज्ञान मिट जाए, दुख मिट जाए, अशांति मिट जाए, सब निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तन मन इनके पवित्र हो जाए। ऐसे भाव से, मंगलिक भाव से सेवा करें। कई सज्जन मेरे से कहते हैं कि महाराज यदि हम ऐसा करें और ऐसा चाहें कि सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए, सबका मन बुद्धि चित्त, हाँ, तन मन धन सब पवित्र हो जाए, मन बुद्धि पवित्र हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद में हो जाए, तो क्या सब हो जाएंगे? मैंने कहा देखो भाव से ही योग होता है। सब हो जाए चाहे न हो जाए, हमारा अज्ञान अविद्या मिट जाएगी, हमारा कल्याण। और हम अपना कल्याण चाहेंगे तो बुरा तो नहीं है, लेकिन आत्मा ममता छोड़ेगी नहीं, वो पीछे डाल पड़ी रहे। और सबका हित के लिए निष्काम भाव से करेंगे तो हमारी अहंता ममता जो जड़ता है वो समाप्त हो जाए। तो निष्काम कर्म करने से जड़ता समाप्त हो जाए। और वेदांत की साधना से अविद्या समाप्त हो जाती। बोले धर्म की दो ही बातें हैं, वफा की याद पाकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर, उसमें तीनों से असंग हो जाते हैं। इसमें तीनों शरीरों से सेवा करते हैं, इसमें निष्कामता की प्रधानता है और उसमें विचार विवेक असंगता की प्रधानता है। दोनों बातें ठीक है।
लेकिन भगवान का कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि काम कर्मों को त्याग कर दो तो संन्यास बताते हैं। लेकिन एक बात भगवान की बड़ी बढ़िया है, भगवान किसी की निंदा नहीं करते। जितने मत और जितने विचारक हैं हमारे आचार्यगण, भगवान हमारे सबका आदर है। भगवान से शिक्षा लो, कभी किसी की बात काटना नहीं चाहिए। बुद्धि कोई हमारे ही पास थोड़ी है, भगवान ने बुद्धि सबको दी है। बात सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बोले कितने पंडित तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास, काम्य कर्म माने यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब लौकिक कार्य से काम भाव से है, तो उसको कहते हैं, इनको त्याग को कहते हैं, संन्यास समझते हैं। तथा दूसरे विचार पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते कर्मों के फल का त्याग कर दो। दोनों बातें कहते हैं, ऐसे विद्वान है। भगवान बोले देखो भाई, एक बात है सत्संग, भगवान को 50-50 बड़ा प्यार है। भगवान कहते एक काम तुम करो, एक काम हम करें। कर्म करने में आप फ्री हो, फल देने में मैं फ्री हूँ। कर्मण्य बाद कर्मयोग, कर्मयोग से सत्संग, कर्मण्य बाद कारस्ते माँ फलेश पदार्थ। कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हैं, दान दे लो, यज्ञ कर लो, प्यार कर लो, हाँ, किसी को पर कोई पदार्थ दे दो, उठा दो, हाथ लगा दो, गिरे हुए को उठा दो, इसमें कर्म करने आप स्वतंत्र हैं। और चाहे किसी की जेब काट दो, धोखा दे दो, कपट कर दो, इसमें भी आप स्वतंत्र हैं। मैं दोनों में सत्ता में रहता हूँ। यदि आप किसी का कोई नुकसान कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे हाथ थोड़ी तोड़ने आऊँगा, लेकिन तुम्हें फल मिलेगा, फल मिलेगा मेरी ओर से। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म, फल देने में मैं स्वतंत्र हूँ। इसका अर्थ निष्काम भाव से किए हुए कर्म जो है उन्हीं का फल जो है मुक्ति होता है। परमात्मा वही देंगे जैसा कर्म हमारे हैं। भगवान कहाँ से देंगे? वो तो हमारे अनुसार ही फल देते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थई प्रजा में हो मम वर्तमान बनते मनुष्या पास सर्वसा। इसलिए तुमको कर्म नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। तो निकम्मा पर भी ठीक नहीं, आलसी निकम्मा कुछ न कर्म करे, अरे राम राम वो तो महान है, निकृष्ट पुरुष है। तो और तेरे कर्म न करने प्रीतिया ये भी न हो कि मैं नहीं करूँगा। तो भगवान बोले ऐसे महापुरुष कहते हैं। और कई कहते हैं अरे छोड़ दो, कर्मों की झंझट ही है, कहाँ दुख होता है इसमें करने में। और यज्ञ, और कई कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ऐसे विद्वान कहते हैं। यदि भगवान ने सांख्य की पद की बात कही, सांख्य वाले ज्ञानियों की भी और निष्काम कर्मयोगियों की भी। अब भगवान कर्तव्य परायणता के संदर्भ कहते हैं यज्ञ दान तप, ऐसे कई महान पुरुष कहते हैं नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दो तीनों जो है ये महाराज मनीषी पुरुषों को अंतःकरण पवित्र करने वाले हैं। और भगवान अपना मत यहाँ सुनाते हैं। भाई अपना भी बस सुना दूँ, सबका तो सुना दिया है। भगवान बोले यज्ञ दान तपा कर्म त्याग कार्य यज्ञ दानम अपास्ते पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। और भगवान ने इसी मत का समर्थन किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की एतानित्य कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुक्तम। हे पार्थ, यज्ञ दान तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल को त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय पूरा उत्तम मत है। तो भगवान अपना मत दे कि अगर आसक्ति बंधन का हेतु है, देखो आसक्ति से क्या होता है, ममता पैदा होती है, बोलो धर्म की। हाँ,
जैसे घर में आसक्ति है तो ममता पैदा होती है, अहंता पैदा होती है अपने शरीर से कि मैं हूँ, और ममता पैदा होती है मेरा, तो मैं हूँ या अहंता हूँ। अहंता अपने शरीर से उत्पन्न होती है, और जब शरीर है तो शरीर के संबंधी है, तो ममता किसमें हुई? संसार। ममता संसार की छोड़ो, अहंता अपनी छोड़ो। अब ममता कैसे छूटेगी और अहंता कैसे छूटेगी? तो भगवान बोले भाई ममता छोड़ने से अहंता छोड़ने में सुविधा हो, वैसे अहंता छूटती नहीं। मैं हूँ मैं नहीं हूँ ऐसा तो निकलता नहीं कभी। तो ममता छोड़ने से अहंता छोड़ने में सुविधा हो, ये सत्संग है। यानी रोज कहना चाहिए सत्संगियों को कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? मेरा कुछ नहीं है तो ममता छूट जाएगी। भाई कुछ है, शरीर है, माता पिता है, घर है, धन है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है। जब आपने कहा मेरा कुछ ही नहीं है तो ममता अपने आप छूट गई। ध्यान दें। और हमको कुछ नहीं चाहिए तो कामना छूट गई। मेरा सत्संग है, कुछ नहीं चाहिए तो कामना छूट। और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, प्रकृति करता है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। मेरे को कुछ नहीं करना है तो असंगता आ गई, अहंता छूट। और ममता कामना और अहंता छूट गई तो मुक्त हो गए। और तो आज यदि परमात्मा से प्रेम है तो आप भक्त हो गए। भक्त जो होते हैं मुक्ति को भी नहीं चाहते। आज तो इस तरह से सत्संग है भाई। अब कई लोग ये कहेंगे कि महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो हम काम क्यों करें? और मेरा कुछ भी नहीं है तो हमारा अस्तित्व क्या है? और कुछ भी नहीं चाहिए तो बिना उद्देश्य के कर्म क्यों करें? इसका उत्तर है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इसलिए कहो। आप कहो मेरा कुछ भी नहीं है तो बाल बच्चे घर गृहस्थी कैसे चलेगी? इसका आप उत्तर देते हैं कि ममता रहित होने से गृहस्थी बढ़िया चलेगी। फिर तुम्हारे घर में दयानंद पैदा होंगे, विवेकानंद पैदा होंगे, राम कृष्ण आएंगे। क्योंकि जब तक ममता शरीर में रहती तब तक आदमी अपने शरीर के पोषण में लगा रहता है। और जब ममता घर में आ गई अपना ममता शरीर में होगी वो घर के लिए उपयोगी नहीं होगा। और घर में ममता होगी तो वो गांव के लिए उपयोगी नहीं होगा। और गांव में ममता होगी तो क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होगा। क्षेत्र के लिए नहीं है तो राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होगा। और राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं तो विश्व के लिए उपयोगी नहीं होगा। उसके परिवार जिंदगी के हो गए। जैसे ये 8 कामना, वासना और अहंता के कारण आज विश्व विनाश के रूप में जा रहा है। तो ममता त्यागने से न समझो बाल बच्चे छूट जाएंगे, हमें कोई घाटा पड़ जाएगा, बिल्कुल दफा हो जाएगा। तो ममता का त्याग, अच्छा आप कहें कामना का त्याग कर दे, कुछ ना चाहें, ये भी नहीं बात करते कामना का त्याग में कुछ न चाहें। अरे कुछ न चाहें तो भगवान मिल जाएंगे और संसार के काम बढ़िया हो जाएंगे। हम चाहेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। होता लोग समझते होंगे कि पैसा हमारे पास होगा तो हम बड़े हो जाएंगे। हम भी समझे कि हमारे शिष्य ज़्यादा तो हम बड़े हो जाएं, कोठियाँ ज़्यादा है तो बड़े हो जाएं।
शस्त्र हमारे पास है तो हम बड़े हो जाए, बड़े नहीं हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जैसे कोई धन से अपने को बड़ा मानता है तो धन बड़ा हो गया, अपना गुलाम हो गया। कोई परिवार से बड़ा मानता तो परिवार बड़ा हो गया, अपना गुलाम हो गया। जिसे आप बड़ा मानते हैं उसके आप गुलाम हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। जैसे आप बल से अपना बड़ा मानते हैं तो बल तो हाथी में ज्यादा होता, तो क्या हाथी बंद नहीं हो जाता क्या? बोले सच्चिदानंद भगवान। यानी जिसको आप बड़ा मानते हैं और इससे गर्व करते हैं तो आप क्या होते? कहते गर्व जो है चाह चमारी चूहरी, जो कामना है, वासना है, वो क्या करती है? कहते हमें नीच बनाती है, ये बनाती है। कहते जहाँ चाह हुई, कामना हुई तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। गधा बाप थोड़े हो सकता है, लेकिन बाप बनाना पड़ता है, मतलब निकालना है। तो कामनाएं हमें लटकाती है, भटकाती है, 84 में ले जाती है। और भक्ति में भी कामना को बाधक बताए। भगवान कहते हैं जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। और एक बात है, कामना रहित भगवान का भजन करो तो कामनाएं तो अपने आप पूरी होती है और ठाकुर जी मिल जाते हैं, डबल लाभ होता है। कामना का त्याग करने से लोभ भी बनता है, परलोक भी बनता है। ममता का त्याग करने से लोभ भी बनता है, परलोक बढ़िया बनता है। ममता कामना का त्याग करने वाला व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता है। उसकी साधना की खुशबू ऐसी आती कि जहाँ जाता वहाँ आनंद आता है। लोग कहते वाह भैया ऐसा व्यक्ति आया, इसके बैठने से हमें शांति मिली। जहाँ कामनाएं भरी हुई वासनाएं, उसके पास बैठने में अशांति होती है। तो ममता रहित कामना रहित होने वाला महाराज महान आत्मा अपने लिए, समाज के लिए और हरि के लिए उपयोगी होता है। कितना बढ़िया सत्संग है। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि भाई कार्य तो करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए देवताओं के लिए, दान देना चाहिए समाज के लिए, तप करना चाहिए अपने लिए। और कैसे करना चाहिए? कामना आसक्ति को त्याग। तो क्या होगा? फिर ये यज्ञ दान तप रहे, भोग नहीं बनेंगे, योग बन जाए। और जब योग बढ़ जाए तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, ऐसे कर्म करता हुआ सांख्य वाला महान जो है विचारक चिंतक, अविद्या की निवृत्ति करके स्वरूप में स्थित होने वाला जो महान आत्मा है, उस ज्ञानी वाली गति इस काम करने की हो। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषिणा जन्म बद्ध विदे मुक्ता अनामय पदम गच्छति। बोले गीता माता की, वो अनामय पद को प्राप्त हो जाए। ध्यान दिए, गीता में ज्ञानी के लिए भी अनामय पद आया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यात्म निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद अमूढ़ा तक अभय पदम गच्छन्ति। जिसने असल में काम और राम एक ही जैसे हैं। बोले धर्म की आज का सत्संग, काम और राम एक ही जैसे। जो मैं है कि मैं हूँ, तो मैं है ये वासनात्मक शरीर है। आपने मैं जिसे कहा, तो वासना से आप ये कार्य कर रहे हैं कि मैं वासना रूपी घोड़े बैठे, यही काम है। तो वासना रूपी घोड़े बैठ के दुनिया के जितने आप कार्य करेंगे, वो ना देश के लिए, ना आपके लिए, ना ईश्वर के लिए उपयोगी होंगे। और अंतःकरण में दोनों रहते, काम भी रहता और राम भी रहते। और राम का अर्थ है निर्वासनिक होकर कार्य करेंगे तो समझो राम कार्य कर रहे। वासना से आज यही फर्क है, और कोई बात नहीं। तो भगवान राम कार्य कर रहे हैं और निर्वासनिक होकर, निर्लिप्त होकर, अनासक्त होकर
कार्य करो तो भगवान कर रहे, और उससे आसक्त होकर करो तो फिर काम कर रहा। और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, दोनों नहीं रहती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो की रह सके रवि रजनी था। अब कई लोग जो शरीर संसार को सच्चा समझते हैं, वे गीता की ये बातें जरा उनको कम समझ में आएंगी। कई लोग कहने लगते गुरु जी अपने लिए करें तो किसके लिए करें, ममता न करें तो कैसे। अरे ममता न करो तो समता आ जाएगी, और समता में कार्य करोगे तो देश के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए उपयोगी हो जाएगी, और अपार लक्ष्मी आएगी। ध्यान देना, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने, अपने आप लक्ष्मी आती। लक्ष्मी जी वासना से और अनीति से आती तो है, लेकिन उसका सत्यानाश करके भी जाती, दोनों बातें। इसलिए कभी भी अनीच का धन और बिना परिश्रम का धन कभी अपने घर में नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो फाउंडेशन ही परमात्मा की बिगड़ जाएगी। आज दुनिया में लोग सुनते हैं सत्संग, लेकिन आज लाभ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वासना के घोड़े पर बैठ सुनते हैं। वो निर्वासनिक राम को हृदय में धारण करके सुनते ही नहीं। इसीलिए लोग कहते महाराज पूर्व दिनों सत्संग किया, अभी तक कोई समझ में नहीं आया, अभी तक अशांति रही है, अभी तक जो है हृदय की बातें सुलझी नहीं है। उसका कारण यही है कि वो काम के द्वारा कर रहे, प्रेरित होकर राम के द्वारा नहीं कर रहे वो कार्य। यदि राम के द्वारा हो तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, घर में आनंद आएगा, देश में आनंद आएगा, समाज में आनंद आएगा, और जन जन में जनार्दन का भाव आ जाए। कितनी बढ़िया बात है। लोग समझते इसको, लेकिन भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। कोई कार्य करते हो तो उसके 5 हेतु हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यिक शांति क्लुप्तान सिद्धे सर्वकर्मणाम। कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए हैं। कौन कौन से? सांख्य शास्त्र में कहे गए। निबोध में बोध के लिए एक अधिष्ठान है, कर्ता है। तो सांख्य में तो कर्ता प्रकृति, वह प्रकृति कर्माणानि वही कर्माणि सर्वसा। तो यहाँ निबोध में शब्द आया, ये सांख्य ज्ञान योग है, असंगता वाला है ये श्लोक। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले निबोध में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाए गए हैं। सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। बतलाने वाले सांख्य कहे उनको तू मुझसे भली बात जान। अच्छा कौन कौन से हैं? कहते कोई कार्य होता उसमें 5 हेतु हैं। ये सांख्य, ये वेदांत का मत है। बोले सच्चिदानंद अकेले कोई कार्य नहीं होता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम विविधात् पृथक चेष्टा दैवम चैवात्मपक्षम। अधिष्ठान, हाँ, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता। ठीक प्रकृति करता है, सांख्य में करता, यहाँ आत्मा तो वेदांत में भी करता नहीं है। नैव किंचित करोति थी। भिन्न भिन्न प्रकार के करण कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां 2 तरह की हैं, एक बाह्यकरण, एक अंतःकरण। बाह्यकरण में ये है 5 कर्मेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों में बुद्धि अंतःकरण। करण कहते हैं जो जिनसे काम होता है। तो बाह्यकरण में 9 इंद्रियां हैं, अंतःकरण बुद्धि अंदर है करने वाली। तो दोनों करण हो गए। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और नाना प्रकार के जैसे जैसे जिसके प्रकार चेष्टाएं होती जैसे जैसे हैं, जैसे जैसे अब उनके अंदर जो चेष्टाएँ आती हैं। और 5वां हेतु दैव कहा गया है। दैव माने जो जिस प्रकार से वैसे सांख्य का है तो प्रकृति को यहाँ पर कर्ता बताया है। आत्मा तो कर्ता होता नहीं,
तो दैव का अर्थ यहाँ पर आया, तुम्हारे पूर्व जो संस्कार हैं वो भी देव बन जाते हैं, वो भी देते हैं। और दैव का अर्थ यहाँ चूंकि भक्ति का है नहीं, इसलिए देव यहाँ परमात्मा को तो कैसे कहेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार दैव मन प्रारब्ध है। इस तरह 5 कार्य होते रहते हैं और मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके 5 ही कारण हैं, ऐसा भगवान ने ये बता दिया। लेकिन एक बात बताया कि यदि चाहे तो इन कार्यों से, झंझावातों से और भी निपट सकता है। कहते कैसे? कहते जिसके हृदय में इस नाम के जो भाव, यानी सांख्य के मत से प्रति करता है, वेदांत में आत्मा 3 काल में करता नहीं, और भक्ति में तो करण करावन आप या, ऐसा जिसके अंतःकरण से भक्ति के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, जिसके अंदर नहीं करता मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं होता, और जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं, वो अनासक्त भाव से कार्य करता है, वो तीनों लोगों को मार करके भी न तो वास्तव में मारता है और न भाव से। गीता में कितनी बड़ी की बात है, कहते एक नहीं तीनों लोगों में सबको मार करके न तो वास्तव में मारते, उसके कर्तव्य तो है ही नहीं। क्योंकि वेदांती है तो कहता है नहीं कीर्तित करो कोई साक्षी दृष्टा सत्ता कोई कर्म करती नहीं, दृष्टा में कोई कर्म होता नहीं। और सांख्य वाला तो कहे प्रकृति है 3 कर्म कार्य कर रहे, और भगत है तो कहे भगवान कर रहे, कर्म कर रहा तो भगवान है। ऐसा कर्तव्य की उसकी आहत्ता छूट गई। भगवान बोले ऐसा व्यक्ति तीनों लोगों को मार दे तो भी न करता है न पाप से बनता, कुछ कर्तव्य तो है ही नहीं। जैसे आपने श्रवण किया, जरा रामायण श्रवण करो, जैसे भगवान श्री राम कार्य करते हैं। भगवान श्री राम जब धनुष नहीं टूटा तो विश्वामित्र ने कहा, हे राम देखो उपनिषद ज्ञानात्मक है, गीता साधनात्मक वेदांत है, रामायण क्रियात्मक वेदांत। भगवान बोले राजा रामचंद्र भगवान की, भगवान राम कैसे कार्य करते हैं ऐसे ही करना चाहिए। तो भगवान राम करते तो हैं कार्य, लेकिन उनके अंदर कर्तव्य की अहंता नहीं, और अहंता नहीं तो ममता नहीं, और ममता नहीं तो अहंता नहीं। एक बिट गई तो दोनों बिट जाते हैं, लेकिन ममता पहले बैठना चाहिए, अहंता जरा देर से। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं नहीं, अपना कोई निषेध नहीं कर पाता। पर ध्यान दीजिएगा, ममता छूटने से कामना छूट जाती है। यदि ममता मेरा शरीर आराम से रहे तो कामनाएं होंगी क्या क्या शरीर के लिए मिले, तो ममता से कामना पैदा। जब ममता छूट गई तो कामना अपने आप छूट गई, कामना छूट गई, इच्छाएं छूट गई तो स्वरूप में आ गए, अहंता छूट गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो यहाँ भगवान श्री राम कैसे कार्य करते हैं? विश्वामित्र ने कहा, जब सबने कहा कि राजा महाराजा धनुष उठाने का समर्थ हुए, तो विश्वामित्र बोले ना जनक जी, मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी, क्या करें, प्रारब्ध खराब। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जनक जिस दिन वीर नहीं हो गए उस दिन पृथ्वी नहीं होगी, इस धनु को तो मैं तोड़ ताड़ फेंक दूं। लेकिन सीता जी हंस रही है, सीता जी जानती लक्ष्मण जी के सब स्थिर बोल रहे हैं। देखो सीता को नाराज होना चाहिए कि कह रहे वैसे तोड़ ताड़ फेंक दूं, तो क्या विवाह करना चाहते हैं हमसे? बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान बैठे,
और उनके होते इन्होंने वेदांत सुनाते हैं करता और ममता की बातें करते हैं। ये नहीं जानते हैं जिस दिन दुनिया का नियामक नियंता नहीं होगा उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। इतने बड़े विद्वान हैं कि ऋषि मुनि क्या हो गया। तो लक्ष्मण के मन में थोड़ी अहंता है, लेकिन देखो भगवान राम में अहंता नहीं है न ममता है। विश्वामित्र समय शुभ ज्ञान बोले अति सुने हमद मान। विश्वामित्र बोले राम उठो, आज्ञा मेरी कार्य कीजिए। यदि भगवान राम ने थोड़ी कहा मैं धनुष तोड़। राम जबकि रावण कहता है रामायण में है कि पहले सीता से विवाह कर दो फिर धनुष तोड़ दो। यदि उसको मालूम बेईमान कि न मन तेल होगा न राधा नाचे, तोड़ पाएगा ही नहीं। लेकिन भगवान राम के मन में ऐसा अहंता मत ही है। विश्वामित्र की आज्ञा को भगवान राम ने कर्ता मान लिया। यदि आप भी कोई कार्य करो तो यही कहो कि गुरु जी ने किया, भगवान ने किया, या समाज को कहे तो समाज ने किया। अपना कर्ता कभी बनने नहीं चाहिए। कार्य सब कुछ करो लेकिन अपने ऊपर आरोप मत करो। आरोप कर लोगे तो भोक्ता बन जाओ। तो भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं। विश्वामित्र समय शुभ जान बोले अति स्नेह विद्वान। उठो राम भंजो भव चापा मेटो निर्मोही निरंकारी हे राम। ममता आसक्ति से रहित हे राम। तुम चाहे जगत जैसे ज्ञानी के भी हा संताप को मेटो। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा। यदि गुरु के वचन को कर्ता मान लिया, अपना कर्ता नहीं। हर्ष विषाद, देखो हर्ष विषाद होता उसको कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। भगवान राम समब्रह्म है, निर्दोष समम ब्रह्म। इसलिए टूट जाएगा तो ठीक, नहीं टूटेगा तो ठीक। टूट जाएगा तो मेरे गुरु जी की बड़ाई होगी कि विश्वामित्र बड़े बढ़िया इनका छात्र अपन नंबर पास। और नहीं टूटेगा तो गुरु जी की बदनामी, क्योंकि मैं तो करता हूँ। देखो कर्म हो रहा है लेकिन करता नहीं आप। हर्ष विषाद एक बड़ा ज्ञान का विषय है। भगवान राम में हर्ष नहीं है कि सीता जी से विवाह होगा। विवाह जिसका होता है जानते हो, वो खूब घोड़ी चढ़ते, हाँ बोलो सच्चिदानंद भर। एक घोड़ी पर चढ़ा विवाह किसी का हो रहा होगा तो बड़ा खुश होता, भैया होते ही विवाह हो रहे, खुशी होती, प्रसन्नता होती। एक महात्मा थे ज्ञानी वेदांती का, एक क्यों हंस रहे हैं? महात्मा बोले आज ही हंस रहे, अब विवाह हो रहे जो उसके रोने का नंबर आहार नमक नहीं, तेल नहीं, लकड़ी नहीं, बाल बच्चे हो गए तो उनके चिंता हो जाएगी उनको, कहीं आगे ही हंस रहे। लेकिन भगवान राम कैसे, वो हंसते नहीं कि सीता जी से विवाह। और ये भी उन्हें विश्वास भी नहीं कि ना टूटा तो गुरु जी की बदनामी। तो भगवान समता निश्चित है, अहंता है नहीं। कई क्षण राम मत धन तोड़ा, धनुष तोड़ फेंक दी। परशुराम आए, किसने धनुष तोड़ा? देखो परशुराम जी में अहंता अवतार है। भगवान राम ने कहा कोई आपका दास रहा होगा, ये नहीं कहा मैंने तोड़ा, वह मैं है ही नहीं। आपका कोई दास होगा, कोई संतों का ब्राह्मणों का कोई दास होगा, वो भी भूतकाल क्रिया कहेगी रहा होगा, है नहीं। और देखो जब वशिष्ठ जी को भगवान राम प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी बोले आओ, मैंने कई बार सुनाया, आओ मेरे राम, तुमको हम आशीर्वाद दें। तुमने रावण को जो कि धर्म का, सिद्धांत का, सत्य का, मानवता का जो है दमन करने वाला असुर था, उसको आज श्री राम जी तुमने मार के आए, आओ तुम्हें हम आशीर्वाद। भगवान राम बोले गुरु जी देखो वहाँ करता है ही तो भोक्ता कहाँ से आए? कैसी गीता की ज्ञान कितना बढ़िया है।
इसमें कौन सा ध्यान करना, कौन सी माला जपना, कौन सा कोई कार्य करना, ये महाराज कर्म निरपेक्ष साधना और काम सब हो रहा। कितनी सिद्धि बढ़ी। भगवान राम बोले सुनो गुरु जी, एक फिर क्या वो स्वतः मर गए सब? अखबार तो आती, अखबारों न्यूज पेपर में राम जी ने लंका को फतेह किया और उन्हें मारे। भगवान राम बोले गुरुदेव अफवाह है, मैंने भी अखबार में पैसे मिथ्या छाप दिए, मैंने नहीं मारे। फिर क्या करके कर्ता कर्म करे कर्म हो जाए, इससे वेदांत में से बचतो व्याघात दोष कहते हैं। लेकिन भगवान को सर्वसमर्थ नहीं है। कहा गुरुदेव आपके चरणों को मैंने स्पर्श किया और धनुष बाण को आपके चरणों में स्पर्श कराया और आपके चरणों की धूल जो है बाण में लग गई थी, तो आपकी धूल से बढ़ गए। वसीठ जी बोले वाह राम, गीता कहती जिसके अंदर अहंता नहीं, कार्य इतना हुआ लेकिन करता है नहीं, तो इस तरह कर्म करें तो महाराज आजता ममता समाप्त हो जाएगी और आप अपने स्वरूप में ज्ञानी है, स्वरूप का बोध होगा और भक्त है तो भगवान आपके हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे ये आज ही सब बता दूँ तो कल कौन आएगा। इसलिए मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोले वेद भगवान की जोर से बोलो। आजकल भगवान ऊंचा सुनते हैं, बोले वेद भगवान की, गायत्री माता की, गीता माता की, भारत माता की, मैया की, बोले बाबा की, सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम